हेलो एवरीवन, मैं सहजवीर संधू आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यू एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 7। हमारा सब्जेक्ट है साइंस। चैप्टर नंबर 10 है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। सो इसके आज हम एमसीक्यूज करेंगे। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज डिफाइन, यानी हमें डिफाइन करना है, यानी हमें बताना है। ए पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन, बी है हमारा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सी है हमारा सर्कुलर रेस्पिरेशन, यानी सर्कुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हमें इसमें बताना है। इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा रेस्पिरेशन के बारे में हमें डिफाइन करना है। All living organisms breathe to get oxygen from the nostrils and it goes through windpipe or esophagus to lungs, and this process is known as respiration. Esophagus is also known as रेस्पिरेशन ट्रैक। मीन्स हमारा फर्स्ट था रेस्पिरेशन के बारे में हमें बताना है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सांस लेने की, ब्रीथ इन करने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। सो सबसे पहले वो हमारी नोस्ट्रल्स, हमारे नोज से होते हुए विंड पाइप तक जाता है, जिसे कि हम ईसोफिगस कहते हैं। यहाँ पर ओ जो है वो साइलेंट रहता है। यहाँ से होते हुए विंड पाइप यानी ईसोफिगस से होते हुए उसके बाद फिर वो लंग्स तक जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यानी जब हमने सांस अंदर ले ली उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं उसे हम रेस्पायर बोलते हैं। और ईसोफिगस को हम, यानी जो विंड पाइप है, उसे हम रेस्पिरेशन ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट था हमारा देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमें पूछा गया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। से मेनली 2 हैं, वैसे तो 3 हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताना है और आपको सर्कुलर रेस्पिरेशन सी वाले में अलग से बताना है। सो सर्कुलर रेस्पिरेशन अलग चीज़ है, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, लेकिन होती वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब ब्रेकडाउन होता है जो ग्लूकोज, जो कि हमारी मसल्स में होता है, उसका ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी उसमें ऑक्सीजन यूज होता है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड इज हमारा अनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और अनॉर्बिक में सिर्फ एन का डिफरेंस। अगर आप एन लगा देंगे तो अनॉर्बिक, अगर एन नहीं लगाएंगे तो एरोबिक। सो व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर्स विदाउट ऑक्सीजन, जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जो कि हमारी मसल्स में होता है, उसका नो ऑक्सीजन से होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के होता है, उसे हम अनॉर्बिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सी है हमारा इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो सेल्स हैं, सबसे पहले आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो सेल जो है वो हमें नॉर्मल आई से नहीं दिख सकते, इसीलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोप या और बहुत सारी चीज़ों से देखते हैं। सेल्स हर 3-4 महीने के बाद रिप्लेस होते हैं और सेल से ही हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा है, क्योंकि सेल हमारे शरीर में बहुत सारे हैं और अगर 1 हो तो हम उसे सेल कहते हैं, अगर 2 से मोर हो, यानी 11 to 12 हो, तो हम उसे टिश्यूज कहते हैं। और अगर वो टिश्यूज में जैसे 10 to 15 या ज़्यादा 30-40 तक होते हैं सेल्स, अगर उससे भी ज़्यादा हो तो हम उसे ऑर्गन कहते हैं।
और ऑर्गन से ही तो हमारी बॉडी है, और इसीलिए सेल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। और सर्कुलर रेस्पिरेशन है तो ये सेल की ही रेस्पिरेशन होगी बेसिकली। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेल में ऑक्सीजन जो है, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड में। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called circular respiration. जब जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के साथ साथ सेल की एनर्जी के साथ, उसे हम सर्कुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसमें यूज होता है लेकिन उसके साथ उसकी सेल की एनर्जी भी यूज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, What is a yeast? Yeast क्या है? And tell which type of respiration yeast use. यानी yeast क्या है, और जैसे भी आपने 2 रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा ना, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने जाना और एक अनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने जाना। सो इन दोनों में से बताना है कि जो yeast है वो क्या है, और इसके साथ इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो है what is a yeast, सेकेंड है and tell which type of respiration yeast use, यानी कौन से टाइप की रेस्पिरेशन जो है yeast यूज करता है। सो इसका आंसर होगा yeast are single celled organisms. yeast जो होते हैं वो एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी हमारे शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं ना, लेकिन उनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल होता है। they respire anaerobically and during this process yield alcohol, यानी वो anaerobically, यानी जो हमारा सेकंड पढ़ा था हमारा मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन anaerobically, जिसमें कि ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, उस प्रोसेस का ये रिस्पायर करने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ जब ये anaerobically रिस्पायर करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस yield alcohol, यानी तब इस प्रोसेस के दौरान उनमें से अल्कोहल निकलता है। They are therefore used to make wines and beers. इसीलिए यीस्ट को वाइन और बियर बनाने के काम में ज़्यादातर लिया जाता है। यीस्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और इसके साथ इसके यूज़ भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये बियर एंड वाइन बनाने में काम आता है और अल्कोहल भी बनती है इससे ही। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 चीज़ें यीस्ट के बारे में बताई गई है। एक तो सिंगल सेल तो हो गया, उसका रिस्पायर करता है, क्या बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपको चेन ऑफ यीस्ट के बारे में भी बताया गया है। मान लीजिए ये एक यीस्ट है, नॉर्मली ये एक यीस्ट है, ठीक है, एक सिंगल सेल का यीस्ट है, और चेन में ना एक बहुत सारी लंबी चेन, तो इसके साथ यहाँ पर एक और सेल जुड़ गया, यहाँ पर इसके साथ एक और सेल जुड़ गया, फिर उसके साथ एक और जुड़ गया सेल, उसके बाद ऐसे जुड़ते जाएंगे, कभी निकलेंगे तो ये बाहर, क्योंकि अगर एक नॉर्मली है इसके साथ ये जुड़ गया तो थोड़े समय के बाद ये सेल टूटकर गिर जाएगा, फिर ये जब होगा तो ये टूटकर गिर जाएगा। अब अगर ये सब कुछ इकट्ठा ही हो जाए, यानी एक साथ ही सब कुछ एक साथ ही, फिर वो टूटेंगे, और जब तक वो नहीं टूटते तब तक उन्हें हम चेन ऑफ यीस्ट कहते हैं, यानी चेन और एक यीस्ट की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट पिक्चर, यानी हमें करेक्ट पिक्चर चूज करनी है। दैट व्हाट हैपन्स व्हेन वी इनहेल, तब क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं, उसकी हमें फोटो दिखाई जाएगी इनहेलेशन की, तो उसका करेक्ट पिक्चर हमें देखनी है उसकी। ए है हमारा ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम रिब्स कहते हैं, और इसके साथ ये है हमारे लंग। एयर जो है वो विंड पाइप से अंदर गई। ये जो डायाफ्राम होता है ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है, ये डायाफ्राम नीचे गया, रिब्स बाहर आएंगी। तो सबसे फर्स्ट वाला कहता है कि हवा तो अंदर आएगी इनहेलेशन में सांस लेना, रिब्स को बाहर को जाएंगे, डायाफ्राम नीचे को जाएगा।
सेकंड पिक्चर कहती है इसका अपोजिट, एयर जो है वो फोर्स करके बाहर आएगी, रिब्स वापस अंदर को जाएंगे, डायाफ्राम वापस ऊपर को आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, inhalation in which air is drawn, ribs move out and diaphragm moves down। तो इनहेलेशन में ए वाली पिक्चर सही है इसकी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले एयर तो नीचे जाती है, रिब्स जो है वो बाहर को निकलते हैं ताकि वो अंदर जो एयर है वो जो ऑक्सीजन है वो मतलब जो ऑक्सीजन है वो कंटेन हो सके अंदर। डायाफ्राम नीचे को जाता है ताकि स्पेस बन सके। एंड इन एक्सेलेरेशन यानी बाहर निकलते समय, हवा को बाहर छोड़ते समय, इट्स अपोजिट्स यानी उसका बिल्कुल उल्टा होता है। मीन्स एयर फोर्स्ड आउट, रिब्स मूव बैक एंड डायाफ्राम मूव्स बैक। यानी कि जब हवा बाहर निकलती है एक्सेलेरेशन, ऑक्सीजन तो अंदर रह गया, O2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी फोर्स होके, रिब्स अंदर को जाएंगे और डायाफ्राम वापस ऊपर को आ जाएगा। और ये प्रोसेस 1 मिनट में बहुत बार होता है। और अब दिन में तो सोच सकते हैं 1 मिनट में कितनी बार होता होगा, हज़ारों बार, और दिन में तो फिर लाखों बार होता होगा, क्योंकि 1 सेकंड में हम कितनी बार ही सांस ले जाते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, कॉकरोच। इसमें हमें कॉकरोच के बारे में बताया गया, हमें बताना है कॉकरोच और उससे रिलेटेड जो इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ए है कॉकरोच ओपनिंग आर कॉल्ड स्पिरल्स। कॉकरोच की ओपनिंग को हम स्पिरल कहते हैं। ऑल्सो दीज इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड टेहे फॉर गैस एक्सचेंज। कॉकरोच की ओपनिंग को हम स्पिरल्स कहते हैं और इसके साथ ही जो इंसेक्ट्स के नेटवर्क होते हैं, एयर ट्यूब्स होती हैं, उन्हें टेरे ही कहते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज में भी काम आती हैं। बी है अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मोइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग। सो उनके टचिंग पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और स्लाइमी होती है उनकी स्किन। द गैस कैन ईजिली पास थ्रू दैम। गैस जो है वो ईजिली पास हो जाती है उनसे। फिशेज यूज गिल्स टू गेट देयर ऑक्सीजन। ऑल्सो गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड। जो फिशेज होती हैं, सी वाला कहता है, वो ऑक्सीजन लेती हैं अपनी गिल से, और जो गिल्स होती हैं वो वेल सप्लाइड यानी बहुत ज़्यादा भरी होती हैं ब्लड से, जिससे कि एक्सचेंज हो सके गैसेस का ऑफ गैसेस। एंड इन प्लांट्स टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस। और इसके साथ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें टाइनी पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे वो अपनी गैस एक्सचेंज करते हैं। डी ऑप्शन कहता है ये सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ए नंबर का था हमारा, फर्स्ट नंबर से हमारा cockroach opening part is known as spirals and insects have a network of air tubes called tae for gas exchange। ये यहाँ तक है tae, respiration tubes, और यहाँ से spirals, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताया ही जा रहा है जैसे कि स्पिरल्स कॉकरोच की ओपनिंग होती है और ट्यूब्स जो हैं वो गैस एक्सहेलिंग के लिए होती हैं, एक्सचेंज के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। बी है अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स ड्यू टू देयर स्किन feels moist and slimy on touching and gas can easily lace through it। यानी जो अर्थवॉर्म है वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, जो कि हमें टच करने से ही पता चल जाती है, और इसीलिए वो अपनी स्किन से ही गैस इजीली लेस करते हैं यानी बाहर छोड़ते हैं, बाहर से लेते हैं। सी हमारे थे 2 पार्ट, एक फिश और
एक गिल्स के बारे में था, एक स्टोमेटा। तो हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं इसका। फिश हैव गिल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ऑल्सो टू हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन इन डिजॉल्व्ड वाटर। यानी फिशेस की गिल्स होती हैं एक्सचेंज के लिए गैस, और इसके साथ ऑक्सीजन जो है, जो कि पानी में मिला होता है, जो अनडिजॉल्व्ड वाटर में मिला होता है, यानी पानी तो नॉर्मल एक हो गया, उसमें अनडिजॉल्व्ड यानी बिना घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, उसे गिल्स लेने में मदद करती हैं फिश की। बी है हमारा, प्लांट्स हैव tiny pores in leaves namely known as stomata which helps in exchange of gas। So हमारा जो बी है वो कहता है प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स इन लीव्स नेमली एज स्टोमेटा। प्लांट्स की छोटे छोटे उनमें छेद होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस, जो कि गैस की एक्सचेंज में मदद करता है प्लांट्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो ये सिस्टम है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सो इसका आंसर है, यहाँ से नसल कैविटी और ओरल कैविटी से होते हुए ये पाइथागन और टेरेया आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, वहाँ जाता है। उसके बाद ये लंग है जो आपको दिख रहा है, ये लंग है जो आपको ये दिख रहा है ना। उसके बाद इसे रिब से कवर किया गया है और ये डायाफ्राम होता है ताकि इसका बैलेंस मेंटेन रहे। सो ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया, यानी इसे पूरा आइडेंटिफाई कर दिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।